नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हाँ, बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। कभी भाजपा के नेता जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं तो कभी जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, जबकि एक साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। इसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जिस तरह से चल रहा है, इससे क्या ऐसा समझा जा सकता है कि भाजपा और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जेडीयू भाजपा एक बार फिर आमने सामने क्यों आ गई है, आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अब कैसी है उनकी तबीयत, क्या हॉस्पिटल से घर लौट आए हैं, जल्द बिहार यानी पटना लौटेंगे, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब विधान परिषद में मुकेश सहनी के पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया और मुकेश सहनी पूरी तरह से बिहार शासन से अलग हो चुके हैं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, आरजेडी की तरफ से नई एमएलसी बनने वाली मुन्नी देवी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मोदी सरकार को झूठा बोलते हुए नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। नवनिर्वाचित एमएलसी मुन्नी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है, उनका बयान भी आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि अनाज, किताब, इलाज और कफन पर जीएसटी गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक है। हमला बोलते हुए कहा कि अगर लालू जी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। सभी खबरों के बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ जिस तरह से बिहार में आपस में ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उलझे हुए हैं, उससे नीतीश सरकार के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। हालांकि गाये बगाए नीतीश कुमार के बोल और तेजस्वी यादव के बोल एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं। कई मामले में नीतीश कुमार तेजस्वी का समर्थन भी करते रहते हैं। हालांकि वहीं जीतन राम मांझी भी कई मामलों में तेजस्वी यादव का समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े रहते हुए दिखाई दिए हैं। हाल ही का मामला है अग्निपथ का मामला। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें जेडीयू, हम, वीआईपी और आरजेडी चारों पार्टियां हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो खींचतान दिखाई दे रही है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। हर दूसरे दिन दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर किसी न किसी मुद्दे पर हमलावर रहते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के नेता विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें, विजेंद्र यादव सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले नेता हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपनी ही सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है, किसी भी तरह से ये वाजिब नहीं है। उन्होंने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नाम लिए बिना कहा कि लोगों को बोलने की बीमारी हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब केंद्र और राज्य एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये तो काम विपक्ष का है, सहयोगी ऐसा करे तो ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। सहयोगी को अगर किसी मुद्दे पर परेशानी है तो मुख्यमंत्री के साथ, पार्टी के साथ बैठकर बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन लोगों को बोलने की बीमारी हो गई है। पहले तो मर्यादा और नियंत्रण था, लेकिन इसमें अब थोड़ी कमी दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ठीक हो गई है। अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब वो अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पहुंच चुके हैं। बता दें, लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर जो अपडेट सामने आया है वो आरजेडी नेताओं, कार्यकर्ताओं और लालू प्रसाद यादव के समर्थक काफी खुश होंगे। दिल्ली के एम्स अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। बताया जा रहा है कि लालू की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव दिल्ली स्थित अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंच चुके हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने की जानकारी दी। उन्होंने राबड़ी देवी और उनके नातिन के साथ लालू यादव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि घर में आपका स्वागत है पापा, जमाना करता है उनसे प्यार, लाखों लोगों के दिलों पे जो किया करते हैं राज।
जैसा कि आपको पता होगा, बता दे बीते दिनों लालू यादव पटना के सरकारी आवास में नियंत्रण खोने के कारण गिर गए थे, जिसके कारण कंधे में उनके फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पे रिलीफ नहीं मिलने के कारण लालू यादव को दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया। हालांकि अब एम्स से उन्हें छुट्टी मिल गई है। लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर चिंतित उनके सभी समर्थकों और शुभ चिंतकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बहरहाल वहीं आपको बता दें, आरजेडी की एकमात्र नवनिर्वाचित एमएलसी मुन्नी देवी ने मोदी सरकार को झूठा सरकार बता दिया है। साथ ही बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार चूड़ी पहने हुए है क्या। जी आपको बता दें, बिहार विधान परिषद के 7 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आरजेडी से मुन्नी देवी ने भी शपथ ली। एमएलसी पद की शपथ लेने के बाद मुन्नी देवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोले। मुन्नी देवी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को पिछलगुआ सरकार बता दिया। साथ ही मुन्नी देवी ने कहा कि आरजेडी युवा नौजवान A to Z की पार्टी है। मुन्नी देवी ने कहा कि सबसे पहले सदन में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। जीएसटी पर जीएसटी लागू किए जा रहे हैं। मोदी जी 15 लाख का वादा किए थे, झूठा की सरकार है। एमएलसी मुन्नी देवी का कहना है कि धक्का मुक्का खाने वाले नीतीश कुमार पिछलगुआ सरकार बने हुए हैं। नीतीश जी पर क्या दबाव है, क्या नहीं, चुपचाप बने हुए हैं। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या बिहार सरकार चूड़ी पहने हुए है। वहीं उन्हें सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को कुशासन बाबू बता दिया। बहरहाल अब बिहार विधान परिषद के 7 नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी का विधान परिषद में अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बता दे, मुकेश सहनी पार्टी की तरफ से विधान परिषद में एकमात्र सदस्य थे जिनका कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो गया। बता दे, नवनिर्वाचित 7 सदस्य जो विधान परिषद पहुँचे हैं उनमें आरजेडी की तरफ से मुन्नी देवी, जेडीयू के आफाक अहमद खान व रविंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा के अनिल शर्मा व हरीश सहनी, जबकि राजद की तरफ से अशोक कुमार पांडे, मुन्नी देवी, मोहम्मद सोहेब शामिल हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा कि अनाज, किताब, इलाज और कफन पर भी जीएसटी गरीबों के साथ क्रूर मजाक है। बता दे, तेजस्वी यादव ने जीएसटी रेट्स को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि अनाज, किताब, इलाज और कफन पर जीएसटी लगाकर मोदी सरकार ने गरीबों के साथ क्रूर मजाक किया है। आजाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया है। गरीब और निचले तबके पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। जनता पहले से महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आ चुकी है। उनका कहना है कि देशवासी नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और नौकरी के विकल्पों के अभाव से पहले ही तंग है। इस नए बोझ से उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। नए जीएसटी के चलते दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी के भाव 10 से 15% बढ़ गए हैं। लोगों के भोजन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर भी इसका सीधा असर पड़ना तय है। बता दें, दूध, दही, घी, आटा, चावल और स्टेशनरी के सामान, इन पर 5% जीएसटी बढ़ा है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि जो दूध आप 1 लीटर 40-42 रुपए का लेते हैं, अब उसमें 1 से 1.5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। बहरहाल वहीं तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को लेकर हुई बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। उन्होंने कहा कि अगर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो क्या हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तेजस्वी यादव ने अपने एक पुराने ट्वीट के हवाले से कहा कि अगर लालू जी भाजपा से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। यही नहीं, तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। पता है, तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट 26 दिसंबर 2017 को किया था, लेकिन अब ताजा ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को अग्निपथ योजना पर घेरते हुए हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर दावा करते हुए कहा था कि मंत्री बनने से पहले राय ने उनसे राजद में शामिल होने के लिए कहा था। तेजस्वी यादव के इस दावे पर बीजेपी ने जुबानी हमला शुरू कर दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद और अपने परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए बिहार में बीजेपी को समर्थन का ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे ठुकरा दिया। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने पुराने ट्वीट के हवाले से कहा कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते।
बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब आरजेडी के दिग्गज नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों में दोस्ती कभी नहीं थी। ये दो धाराएं हैं, एक समाजवाद की है और एक पूंजीवाद दंगाइयों की है। उनका कहना है कि दोस्ती के आधार पर नहीं, ये लोग लालच के आधार पर एक साथ हुए थे और लालची लोग कभी भी किसी का काम में मिल जाते हैं। अब फिर से नीतीश कुमार साथ आना चाहेंगे तो उनके आने से कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उनको बड़ी कुर्सी नहीं मिल सकती है। तेजस्वी यादव को नेता मान ले, सब हो जाएगा।